सवेरा होते ही नंद बाबा नहा धोकर तैयार हो गए और कृष्ण और बलराम से कहने लगे, लाला, मुझे रंगभूमि में उत्सव प्रारंभ होने से पहले पहुंचना होगा। ये जो हम अपने साथ भेंट की सामग्री लाए हैं ना, ये कंस महाराज को देनी होगी। उस समय देरी हो गई तो वो कुपित हो जाएगा, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। और तुम सब ग्वाल बाल सब नहा धोकर तैयार रहना, और जैसे ही उत्सव प्रारंभ होने से पहले नगाड़े की आवाज़ आएगी ना, उसे सुनते ही तुम सीधा रंगभूमि पर पहुंच जाना। तो कृष्ण बलराम ने कहा, ठीक है बाबा। तो बाबा सब भेंट की सामग्री लेकर चल पड़े रंगभूमि की ओर। और उधर कंस ने प्रातः होते ही मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ करवाया। तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे और सब लोग यथास्थान आकर बैठ गए। और कंस राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और कंस के सभी गर्वीले पहलवान चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतरे हुए हैं। तो उसी समय कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर तरह तरह की भेंट दी और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अब श्री कृष्ण बलराम भी स्नान आदि से निवृत्त होकर नगाड़े की धुन सुनकर रंगभूमि को देखने के लिए चल पड़े, सभी ग्वाल बालों सहित। और जैसे ही रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, कुवल्य पीड़ हाथी खड़ा है। तब कृष्ण ने महावत से कहा, अरे अपना हाथी पीछे हटाओ। तो महावत ने तिल मिलाकर हाथी को अंकुश की मार से उसे हाथी को कृष्ण की ओर बढ़ाया और तब हाथी ने भगवान को सूंड में लपेटा। भगवान सरक कर बाहर आ गए और एक घूंसा जमा के मारा हाथी गिर पड़ा और फिर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावत का काम तमाम कर दिया। सब ग्वाल बाल कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बोल श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। फिर दोनों भाइयों ने हाथी के दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। कंधे पर हाथी के दांत, शरीर पर रक्त और मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। तो जिस समय प्रभु रंगभूमि में पधारे तो रंगभूमि में बैठे हुए सभी लोगों को प्रभु के दर्शन की अलग अलग अनुभूति हुई। उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा था, सभी ने अपने अपने भावानुरूप प्रभु का दर्शन किया। पहलवानों को वज्र कठोर शरीर वाले पहलवान और बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को अपना काल, योगियों को परम तत्व और नर नारियों को सुंदर सुकुमार और वृष्णिवंशियों को अपना इष्ट देव प्रभु में नजर आने लगा। सभी दर्शकों की निगाहें दोनों भाइयों पर और जुबान पर उनकी लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। तब दोनों भाई रंगभूमि में सामने आकर खड़े हो गए। तब कंस ने कहा, अरे तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि राजा को आकर अभिवादन दिया जाता है। तब कृष्ण ने कहा, अरे महाराज, ये तो उस समय किया जाता है जब महाराज के सामने कोई याचना लेकर आया हो, लेकिन आपने तो हमें स्वयं निमंत्रण देकर बुलाया है और मर्यादा ये कहती है कि जिसने आमंत्रण देकर बुलाया हो वो स्वयं उठकर हमारा स्वागत करे। अरे हम तो उसी की प्रतीक्षा में खड़े हैं। इतना सुनते ही कंस तिलमिला उठा और अपने क्रोध को काबू में करते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम पहली बार गांव से आए हो, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। तब कृष्ण ने कहा, अरे महाराज, हमें राजमर्यादा का पूर्ण ज्ञान है। रास्ते में एक मदमस्त हाथी मिल गया था, उसके अमूल्य दांत हम आपके लिए उपहार में लाए हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। कंस समझ गया कि कुवल्य पीड़ हाथी मारा गया। तब कंस ने अपने मल्लों को इशारा कर दिया। तब चाणूर ने दोनों भाइयों को संबोधन करके कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, हमारे महाराज ने सुना था कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तो तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तो आओ, राजा को प्रसन्न करने के लिए हम तुम कुश्ती लड़े। तब कृष्ण ने कहा, अरे महाराज को प्रसन्न करने में ही हमारा कल्याण है, लेकिन कुश्ती तो बराबर वालों में होनी चाहिए। हम तो बालक हैं और तुम युवा हो। तो चाणूर ने कहा, अरे ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम दोनों तो बलवानों में भी श्रेष्ठ हो। अरे तुमने तो विशालकाय इतना भारी भरकम धनुष तोड़ डाला और सभी सैनिकों को तुमने खेल ही खेल में, दोनों भाइयों ने सब सैनिकों को मार डाला।
और अभी अभी तुमने 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवल्ले पीड़ हाथी को भी खेल में ही मार डाला। अरे इसलिए तुम जैसे बलवानों का मुकाबला तो हम जैसे पहलवानों के साथ ही होना चाहिए, इसमें कोई अन्याय नहीं है। तुम मेरे साथ और बलराम मुष्टि के साथ लड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है फिर। यूं कहकर दोनों भाई अखाड़े में उतर गए और जब वे आपस में लड़ने लगे तो उस दंगल को देखने के लिए जितने भी नगरवासी आए हुए थे वो आपस में बातें करने लगे। अरे देखो तो ये कितने बड़े पहलवान हैं और ये नन्हे से बालक, अरे ये तो घोर अन्याय हो रहा है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और कंस का विरोध कर सके। तो वो आपस में कहने लगे अरे हमें तो यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रुके, ये शास्त्र का नियम है। शास्त्र तो ये कहता है कि जिस सभा में अधर्म हो रहा हो वहाँ अधर्म होते देख चुप रहना, या तो अधर्म को होते देख ऐसा कहना कि मैं कुछ नहीं जानता, या अधर्म को सहन करते हुए केवल आपस में ही चर्चा करना। ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष का भागी बनाती हैं। तो यदि हम विरोध नहीं कर सकते हैं तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तो एक बोला अरे ये केवल देखने में ही सुकुमार लगते हैं। अरे हम सभी ने इनकी लीलाओं के बारे में सुना तो है कि कैसे इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का काम तमाम किया है, पूतना, अघासुर, बकासुर, और यहाँ मथुरा में तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख लिया। अरे इतना ताकतवर हाथी मार दिया और देखो तो कितना भारी भरकम धनुष तोड़ दिया और सब सैनिकों को इन दोनों भाइयों ने ही निपटा दिया। मेरी मानो तो यहीं बैठकर हमें प्रभु की इस लीला का दर्शन भी करना चाहिए। तो सभी मथुरावासी वहीं बैठकर प्रभु की उस लीला का दर्शन करने लगे। और नंद बाबा तो अपने छोटे छोटे बालकों को बड़े बड़े पहलवानों के साथ लड़ते देख उन्होंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली और प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान जी मेरे बालकों की रक्षा करना, मैं आपको 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। और प्रार्थना करके जैसे ही आंख खोली तो क्या देखा कि भीषण युद्ध चल रहा है। चाणूर कृष्ण पर और मुष्टिक बलराम पर प्रहार कर रहा है। तो बाबा ने फिर आंख बंद कर ली और प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान जी मैं आपको 11 मन नहीं, अब मैं आपको 51 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बालकों की रक्षा करना। तो कन्हैया ने कहा, देखो दाऊ, बाबा 51 मन लड्डू चढ़ा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अरे कितनी चिंता कर रहे हैं, तो कर दे इन पहलवानों का काम तमाम। तो दाऊ ने इशारा कर दिया। बाबा तो आंख मूंद कर प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में सब मथुरावासी कहने लगे, अरे देखो देखो कृष्ण बलराम अपना पैतरा बदल रहे हैं। तो बाबा भी आंख खोलकर देखने लगे। तो कन्हैया ने दोनों हथेलियों को जोड़कर संपूर्ण शक्ति का संचार करते हुए जोरदार प्रहार किया तो चाणूर के प्राण पखेरु उड़ गए और बलराम ने मुष्टिक को अपनी गोद में उठाकर जोर से धरा पर पटका तो उसका भी प्राणांत हुआ। कृष्ण और बलराम ने खेल खेल में ही चाणूर मुष्टिक को मार गिराया। फिर कूट को बाएं हाथ के घूसे से, शल को पैर की ठोकर से और तोशल को तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। और जब ये 5 बड़े पहलवान मर चुके तो बाकी बचे छोटे मोटे पहलवान तो वो जान बचाकर भाग गए। तब दोनों भाइयों ने अपने सभी सखाओं को अखाड़े में बुला लिया और आपस में कुश्ती खेलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ और सभी एक साथ कह उठे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण और बलराम की जय जयकार होते देख कंस चिढ़ गया। तब कंस ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों इन दोनों बालकों को नगर से बाहर निकाल दो, उग्रसेन और वसुदेव को मार डालो और इस नंदराय को बंदी बना लो। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि अच्छा ये मेरे बाबा को बंदी बनाएगा, और प्रभु ने उस वक्त जोरदार छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए। इससे पहले कंस स्वयं को संभालता, प्रभु ने एक प्रहार किया, उसकी तलवार दूर जाकर गिरी और दूसरा प्रहार किया तो उसका राजमुकुट सिर से नीचे गिर गया और उसके केशों से खींचते हुए प्रभु ने मंच से सीधा अखाड़े में गिरा दिया। जो माटी कंस के अत्याचारों से आतंकित थी, आज उसी माटी से कंस का मुख ढक गया। कृष्ण ऊपर मंच पर खड़े हैं और कंस अखाड़े की भूमि में माटी से लथपथ है। तब कृष्ण ने कंस से कहा, देख सकता
है तो देख मुझे, मैं काल हूं विकराल हूं, जिससे तू डर रहा मैं वही देवकी की 8वीं संतान हूं। सूर्य के तेज में मैं ही हूँ, वायु के वेग में मैं ही हूँ, वर्षा में मैं बरसता हूँ, अग्नि में मैं ही दहकता हूँ, आकाश भी मैं, पृथ्वी भी मैं, और गहरा पाताल हूँ मैं। देख सकता है तो देख मुझे, मैं काल हूँ विकराल हूँ, जिससे तू डर रहा मैं वही देवकी की 8वीं संतान हूँ। मुझसे ही सभी पैदा हुए, मुझ में ही सब बसते हैं, जन्म मरण का चक्र भेद कर सब मुझ में ही मिलते हैं। सृष्टि का आरंभ हूं मैं, सृष्टि का अंजाम हूं मैं, देख सकता है तो देख मुझे, मैं काल हूं विकराल हूं, जिससे तू डर रहा मैं देवकी की वही 8वीं संतान हूं। इतना कहते ही प्रभु मंच से कूदे और उछलकर उसकी छाती पर ऐसा प्रहार किया कि एक ही प्रहार से उस कंस का प्राणांत हो गया। कंस के मरते ही सभी देवता आकाश में प्रभु की स्तुति करने लगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। योगेश्वराय यदुनंदनाय जय कंस मर्दनाय, हे कृष्ण भद्र दामोदराय वंशीधराय कृष्णाय। इस प्रकार स्तुति करते हुए सब देवता प्रभु पर फूलों की वर्षा करने लगे। आज सभी मथुरावासी कंस के अत्याचारों से मुक्त हो गए और सभा में उपस्थित सभी लोग एक साथ कह उठे, हे कृष्ण तुम भगवान हो। और सभी मथुरावासी कृष्ण की महिमा का गुणगान गाने लगे। आप ही प्रारब्ध जग का, आप ही परिणाम हो, आप ही प्रारब्ध जग का, आप ही परिणाम हो। हे योगेश्वर, हे योगेश्वर नंद नंदन चर अचर के, हे योगेश्वर नंद नंदन चर अचर के, आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो। भक्तवत्सल आप हो, करुणामयी कृपाल हो, भक्तवत्सल आप हो, करुणामयी कृपाल हो। दुष्ट दुर्जन के लिए, दुष्ट दुर्जन के लिए विकराल हो, महाकाल हो। हे योगेश्वर नंद नंदन चर अचर के, आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो। सृजन गाथा का धरा पर आप ही आधार हो, कंस का तांडव समेटे, कंस का तांडव समेटे युग पुरुष अवतार हो। सृजन गाथा का धरा पर आप ही आधार हो, कंस का तांडव समेटे युग पुरुष अवतार हो। धर्म रक्षक आप गिरधर, धर्म रक्षक आप गिरधर, सकल जग के प्राण हो। धर्म रक्षक आप गिरधर, सकल जग के प्राण हो। हे योगेश्वर नंद नंदन, हे योगेश्वर नंद नंदन चर अचर के, आप ही भगवान हो, भगवान हो।
आप ही प्रारब्ध जग का, आप ही परिणाम हो। हे योगेश्वर नंदना, चर अचर के आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो। मथुरावासी जो कब से कंस के अत्याचारों से प्रताड़ित थे, उन मथुरावासियों को प्रभु ने आनंद दिया और इस भूलोक पर आने का उनका एक प्रयोजन, जो कंस का उद्धार करना था, अधर्म का विनाश करना था, वो सिद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कंस का उद्धार करके धर्म की स्थापना को मथुरावासियों के हृदय में प्रकट किया। सब मथुरावासी भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। धर्म संस्थापक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता भगवान श्री कृष्ण की जय।